बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे पास रात वकील साहब का मैसेज आया था। उन्होंने बोला था कि कल सुबह हम गैजेट ऑफिस जाएंगे, तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। तो अभी जस्ट मैं शॉप से डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी वगैरह करा के लेकर आई हूँ और अभी 11 बज चुके हैं। मुझे 2 बजे से पहले गैजेट ऑफिस पहुँचना है। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। वैसे मैंने कुछ खाया तो नहीं है अभी, बस ऐसे ही निकल रही हूँ मैं, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट हो गया फिर वहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। तो चलिए बस मैं निकलती हूँ। ये फाइल मैंने रख लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के निकलती हूँ। फिर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह क्या कुछ होता है। अगर हो सकेगा तो गैजेट ऑफिस के अंदर की वीडियो रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस, अभी मैं सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन पहुंच चुकी हूं। अब यहां से टुक टुक वगैरह लेते हैं और चलते हैं गैजेट ऑफिस। टाइम भी ज़्यादा हो गया, जल्दी से पहुंचना है मुझे। तो गाइस, मैं गैजेट ऑफिस पहुंच चुकी हूं। ये देखो अभी लंच टाइम हो गया है जैसे कि, तो अभी 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं भी यहीं पर बैठी हूँ। फिर टोकन वगैरह लेते हैं, फिर अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए गाइस, अब टोकन ले लेते हैं। लंच टाइम ख़त्म हो गया है, लाइन लगी हुई है मेरे आगे बहुत ज़्यादा है, देखो। तो जल्दी से टोकन ले लेते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। फिर टोकन मिल गया है मुझे गाइस। चलिए अब मैं वकील साहब के पास कॉल करती हूँ और उनको पूछती हूँ आगे क्या करना है। ये देखो, ये है ऑफिस इनका, गैजेट ऑफिस। अभी भीड़ हो रही है, अभी वेट करना पड़ेगा मुझे। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर। पूरी फाइल वकील साहब ने मुझे दे रखी है डॉक्यूमेंट्स की, मुझे सबमिट करने होंगे अब ये। तो गाइस, अभी मैं अंदर आ गई हूँ। ये काउंटर लगे हुए, 4 काउंटर है। अभी 89 नंबर चल रहा है। तो अभी देखते हैं। मेरा नंबर तो 192 आया है, तो मुझे अभी वेट करना होगा। जैसे ही नंबर बोलेगा फिर मैं उठ के जाऊँगी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर सबमिट करने के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, अभी मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुकी हूं और सच में मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा है। तो वो क्यों लग रहा है वो मैं आपको अपने रूम पर जाकर बताऊंगी इंशाल्लाह। तो चलिए, अभी मेट्रो भी आ गई है, चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रूम पर पहुंच चुकी हूं और आज जैसे कि मैं गैजेट ऑफिस होकर आई हूं, तो सच में आज का दिन मेरा बहुत अपसेट बेकार गया है। वो किस वजह से गया है वो मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। अब जैसे कि मेरा हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुबह मैं यहाँ से निकली थी बिना कुछ खाए पिए, तो मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। अब जैसे कि मेरे पास रात वकील साहब का मैसेज आया था कि हमें कल सुबह गैजेट ऑफिस जाना है और तुम अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। डॉक्यूमेंट्स क्या रेडी रखने थे मुझे, जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटो स्टेट नहीं थी और ना ही मेरे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है तो मैंने कराई भी नहीं थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वैसे आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए बोला है। तो मैं सुबह उठी 10 बजे के करीब और फिर 10:30 बजे तक दुकानें खुलती है। 10 बजे सुबह सुबह तो दुकानें भी नहीं खुलती है। फिर मैं तैयार शहर होके 10 बजे के करीब दुकान पर फ़ोटो स्टेट कराने गई। वहाँ पर भी मुझे टाइम लगा। अब जैसे कि फ़ोटो स्टेट कराई मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड की, फिर मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवाई, तो उसमें भी मुझे टाइम लग गया। फिर मैं दोबारा अपने रूम पर आई, फिर सब पूरी फाइल में रेडी करके निकली यहाँ से और फिर मुझे पहुँचना था सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन। मैं यहाँ से सीधा सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन गई और फिर वहाँ से मैंने टुक टुक वगैरह किया। टुक टुक लेकर मैं सीधा गैजेट ऑफिस पहुँची और सच में गैजेट ऑफिस पहुँचते हुए मुझे 1 बज चुका था। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 से 2 बजे तक के बीच में कोई भी गवर्नमेंट जगह होती है, ऑफिस होता है, तो वहाँ पर लंच टाइम हो जाता है। तो मैं 1 बजे पहुँची, वहाँ लंच टाइम शुरू हो गया था, तो मुझे वहाँ पर वेट करना पड़ा। अब जैसे कि मैं 1 बजे वहाँ पर पहुँची, फिर मुझे वहाँ पर जाकर टोकन लेना था। जो हमारे फॉर्म सबमिट करने थे उससे पहले हमें एक टोकन लेना होता है और ये टोकन 200 नंबर तक होता है। अब जैसे कि 1 से लेकर 200 नंबर तक 200 लोग मतलब कि पूरे दिन में वो एंट्री करवाते हैं। तो मैंने टोकन लिया 2 बजे के बाद, तो मेरा नंबर जो आया वो 192 नंबर आया। इस वजह से मैं लेट पहुंची वहाँ पर, इसीलिए मेरा जो नंबर आया वो भी लास्ट में आया 192 नंबर। फिर मैं वो टोकन लेकर लाइन में लग गई। फिर मुझे वेट करना पड़ा कि हाँ कब मेरा नंबर आएगा 192। अब जैसे कि लंच टाइम के बाद जब काउंटिंग शुरू हुई थी
तो यही कुछ 80 से शुरू हुई थी। 80 के बाद जितने भी नंबर पढ़ने थे उसमें 192 नंबर पे मेरा नाम आना था। तो मैंने वेट किया, मैं वहाँ पर बैठी रही, काफ़ी देर तक बैठी रही। आसपास लोग बैठे हुए थे और भी लाइनों में लगे हुए थे, तो वो भी मतलब आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो उस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह कुछ खा के भी नहीं गई थी। तो बस फिर मैं वेट करती रही कि हाँ कब मेरा नंबर आएगा, मैं जल्दी से फॉर्म सबमिट करूँगी और इंशाल्लाह मेरा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब मेरा नंबर आया वहाँ पर, तब मैं गई अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गैजेट ऑफिस में। मैंने सर को दिखाई अपने डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ ये क्या है। मैंने बोला मेरे नाम और रिलीजन चेंज करने के डॉक्यूमेंट्स। तो फिर उन्होंने सारे फॉर्म चेक किए। अब जैसे काफ़ी सारे फॉर्म थे, उसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड था, एफिडेविट की फ़ोटोकॉपी थी, और जो न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाई थी उसकी फ़ोटोकॉपी थी, और भी उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स थे जो वकील साहब ने अपने पास से फॉर्म भरते हुए मेरा वो अरेंज कराए हुए थे। तो वो कम से कम इतनी मोटी डॉक्यूमेंट्स की वो थी। तो फिर मैंने वो सारी उनको दी सर को, तो फिर सर ने वो चेक किए। लेकिन सर ने जब वो चेक किए तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि कन्वर्शन सर्टिफिकेट कहाँ पर है। मैंने बोला मेरे सर वो तो नहीं है मेरे पास। फिर सर ने बोला कि फिर बिना कन्वर्शन सर्टिफिकेट के कैसे हो जाएगा। मैं कहा सर मैंने बहुत जगह ट्राई कर लिया है, मेरा कन्वर्शन सर्टिफिकेट बन नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने आपको ऐसे ही फॉर्म दिए हैं। तो सर ने बोला कि बिना कन्वर्शन सर्टिफिकेट के आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको पहले किसी इंस्टीट्यूट में, किसी मदरसे में, किसी मौलवी साहब से कन्वर्शन का सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद आपकी ये फाइल पूरी रेडी हो पाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स फिर भी सबमिट होंगे और फिर ही हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो वहाँ से मेरी फाइल रिजेक्ट हो गई। सर ने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस कर दिए, और उस टाइम सच में मुझे इतना बुरा लगा कि मैं सुबह अपने रूम से 10-11 बजे की निकली हुई हूँ। इनफैक्ट मैं 10 बजे उठ गई थी, तो उसी टाइम से मेरा जो माइंड था वो चलना शुरू हो गया था कि हाँ मुझे जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके गैजेट ऑफिस पहुँचना है। उस टाइम मैं थोड़ी बहुत खुश भी थी कि हाँ चलो आज फाइनली मेरा गैजेट का काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब मेरी फाइल वहाँ से रिजेक्ट हुई तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैं सुबह से इस काम के लिए निकली हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी बिना कुछ खाए पिए मैं अपने रूम से निकली हूँ, और यहाँ पर भी मेरा नंबर आया जो सबसे लास्ट में आया, और जब नंबर आया तो मुझे ये रिजेक्शन मिला। तो सच में मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और फिर एक मायूसी के साथ मैं ऑफिस से बाहर निकली। मैंने वकील साहब को दिखाया कि उन्होंने मेरी फाइल रिजेक्ट कर दी है। तो फिर वकील साहब ने बोला कि अब क्या करें, कन्वर्शन सर्टिफिकेट बन नहीं रहा है, तो अब देखते हैं अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, या तो हमें कन्वर्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा या फिर सीधा ये डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट में सबमिट करने पड़ेंगे। अब जैसे कि हाई कोर्ट का नाम आया तो उस चीज़ को लेकर मेरे माइंड में और ज़्यादा टेंशन हो गई कि हाई कोर्ट कैसे जाएंगे। अब हाई कोर्ट जाएंगे तो मेरा केस बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, और सबसे बड़ी बात हाई कोर्ट में तो मेरे खुद के सगे चाचा भी लॉयर हैं। अगर उन तक ये बात पहुँच गई तो उनका तो क्या ही रिएक्शन होगा, वो क्या ही स्टेप लेंगे। तो सच में मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। अब मैं सच में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में इस चीज़ को लेकर टेंशन हो रही है कि आखिर अब मैं क्या करूँ। ना मेरा कहीं तो कन्वर्शन सर्टिफिकेट बन रहा है, और हाई कोर्ट में जाने को मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कभी कुछ और ही पंगा हो जाए। तो मुझे सच में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। इसी वजह से भी कल मैंने पूरा दिन ना कुछ खाया है सही से, ना कुछ पिया है। अब जैसे कि मैं परसों गई थी गैजेट ऑफिस, तो मैंने वीडियो बना ली थी, लेकिन बाद में मैंने एडिट करने का भी मेरा मन नहीं हुआ, ना मेरा कुछ खाने का मन हुआ। क्योंकि वही चीज़ है, अगर आपका माइंड एक तरफ से अपसेट होता है तो आपको कुछ करने का मन नहीं होता है। मैंने बिना कुछ खाए पिए बस जैसे ही अजान होती मैंने अपनी नमाज अदा की टाइम से, लेकिन उस बीच में मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ है। माइंड बिल्कुल अपसेट है, और अभी भी मैं ये वीडियो बहुत मुश्किल से बना रही हूँ अपने माइंड से कि हाँ मुझे आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। लोगों को लग रहा था कि हाँ अब जो मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने का प्रोसेस है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। मुझे भी सच में यही चीज़ लग रही थी, लेकिन जब जब मैं इस स्टेप में एक एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ
तो मुझे पता है मैं किस तरह से कर रही हूँ और कितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और अब जैसे कन्वर्शन सर्टिफिकेट का है, तो जितने भी लोग न्यू मुस्लिम हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए मेरे पास कमेंट कर रहे थे, तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो तो आप सबसे पहला स्टेप अपना कन्वर्शन सर्टिफिकेट का लेना, क्योंकि बिना कन्वर्शन सर्टिफिकेट के ये सारा प्रोसेस इनकम्प्लीट है, आपका हो ही नहीं पाएगा। अब मुझे तो सच में इस चीज़ का पहले नहीं पता था। अब वकील साहब ने तो स्टार्टिंग में ट्राई किया था कि हाँ कन्वर्शन का कराते हैं, लेकिन उस टाइम काफ़ी सारे मौलाना से उन्होंने बात की तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उस टाइम वकील साहब ने बोला कि हाँ चलो अभी कन्वर्शन का नहीं हो रहा है, तो पहले हम बाकी के काम करा लेते हैं। अगर ऐसे ही ये फाइल सबमिट करके गैजेट ऑफिस में देंगे, इंशाल्लाह अगर हो गया तो ऐसे ही हो जाएगा, वरना फिर देखते हैं आगे क्या स्टेप लेंगे। अब जिस बात का डर था वो हुआ, बिना कन्वर्शन सर्टिफिकेट के मेरा जो गैजेट का प्रोसेस है वो अब बिल्कुल रिजेक्ट हो गया है। मैं तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब मेरे लिए दुआएं करो। इंशाल्लाह प्लीज़ अल्लाह कोई ना कोई रास्ता दिखाए, कहीं ना कहीं से मुझे कन्वर्शन सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि सच में मैं अभी हाई कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अब जैसे कि 1-1.5 साल हो गया मैं यहाँ पर रह रही हूँ, तो मेरी फैमिली बिल्कुल शांत है, उन्होंने कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया है। लेकिन सच में अगर हाई कोर्ट तक बात जाएगी तो पता नहीं वो उनका क्या रिएक्शन होगा, वो क्या एक्शन लेंगे, बात क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। तो सच में इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। आप सब भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपकी नज़र में कोई हो जो कन्वर्शन सर्टिफिकेट बना सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे सच में आप सबकी सपोर्ट की, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो सच में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह पर भरोसा है। बेशक अल्लाह ताला ने मेरा अब तक बहुत साथ दिया है, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा, उस पर पूरा विश्वास है मुझे। बस आप सब भी प्लीज़ अपने दुआओं में मुझे याद रखना। इसके साथ मैं आज की वीडियो एंड कर रही हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना, खुश रहना। अल्लाह हाफ़िज़।